मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के लिए आज एक बुरी खबर है। इस महीने मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनाओं के खाते में 29वीं किस्त डालने वाली है और पूरे मध्य प्रदेश में खुशी का माहौल है कि 29वीं किस्त मध्य प्रदेश सरकार सभी महिलाओं के खाते में 1500 रुपये डालने वाली है। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस दीपावली के अवसर पर सभी महिलाओं के खाते में आने वाली 1250 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 1500 रुपये कर दिया गया है। सभी महिलाएं बेसब्री से 29वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं। लेकिन उससे पहले एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि बहुत महिलाओं के खाते में इस बार बेवजह ही किस्त नहीं आने वाली है। अगर आपने यह गलती की है तो अगर आपने इससे पहले जाकर चेक नहीं करवाया है अपना पूरा डेटा, तो आपके खाते पर निश्चित तौर पर इस बार जो खुशियों से भरा 1500 रुपये की राशि आपके खाते में आने वाली है, तो इससे आप वंचित रह जाएंगे। वजह यही है कि मध्य प्रदेश की सरकार में जिस तरह से राशि बढ़ाने का दावा किया गया, उसी तरह से काट छांट का सिलसिला भी बहुत तेजी से शुरू किया गया है और कुछ ऐसा है कि बेवजह भी महिलाओं का नाम कट रहा है, जिसका जवाब ना तो महिला बाल विकास के अधिकारियों के पास है और ना तो नगर निगम और पंचायत कर्मियों के पास है कि किस वजह से उन महिलाओं का नाम कटा है। बहुत सारे केस ऐसे आए हैं कि उन महिलाओं को आश्वासन दिया गया है कि जो भी नाम डिलीट हुए हैं वो नाम भोपाल से डिलीट किए जा रहे हैं और उसे जोड़ने की प्रक्रिया भी की जाएगी। वो लोग बाकायदा एक आवेदन पत्र लिखकर अपने पंचायत और नगर कर्मी को दें। लेकिन आखिर काटा ही क्यों जा रहा है? काटने की वजह ही क्या है? जिन महिलाओं के खाते में अभी तक लाडली बहना की राशि आ रही थी, उन लोगों को अपात्र करने की क्या वजह है? जबकि ना तो वो अपात्र हैं, ना उनके दस्तावेज में कोई कमी है और ना तो उन्होंने कोई छेड़खानी की है, तब भी उनका नाम ही डिलीट कर दिया गया है समग्र पोर्टल से। दरअसल यह पूरी घटना मध्य प्रदेश के सतना और सिंगरौली से निकल कर आई है और सतना और सिंगरौली की सैकड़ों महिलाओं का नाम समग्र पोर्टल से डिलीट कर दिया गया है। वो महिलाएं जब जाती हैं समग्र चेक कराने या फिर समग्र आईडी निकालने, तो पता चलता है कि उनकी समग्र आईडी ही पोर्टल पर नहीं है, हटा दी गई है। हटाने की वजह भी चौंकाने वाली है। क्यों हटाया गया है और हटाने का जो हवाला दिया गया है वो क्या डला है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन सैकड़ों महिलाओं में से जो नगर कर्मी और पंचायत की जो महिलाएं हैं, वो अपने पंचायत और नगर पालिका है वहां जाकर चक्कर लगा रही हैं और शायद अपना नाम जुड़वाने का प्रयास कर रही हैं और यह भी तलाश कर रही हैं कि वजह क्या है उनका नाम कटने का। लाडली बहना योजना की राशि बाकायदा उनके खाते में अभी तक 28 किस्त आई, लेकिन 29वीं किस्त आने से पहले ही पोर्टल से उनकी समग्र आईडी ही डिलीट करने की क्या वजह है? आखिर क्यों डिलीट कर दी गई? और एक दो महिलाएं नहीं, सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जो यह पत्रिका की एक खबर कहती है। इस खबर ने सतना की रिपोर्टिंग की है और लिखा है कि हो गया गड़बड़ झाला, लाडली बहना योजना से हटे कई महिलाओं के नाम। ये है कारण क्या है ये भी हम बताएंगे। लेकिन जिन सैकड़ों महिलाओं का नाम डिलीट हुआ है वो अब कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं। आप सभी लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं की योजना को पाने के लिए सबसे पहली नसीहत ये है कि आप सबसे पहले अपना समग्र आईडी चेक करें। समग्र आईडी का डाटा क्या पोर्टल पर प्रदर्शित कर रहा है या फिर आपकी भी आईडी डिलीट कर दी गई है? लोगों को पता तब चलता है जब बच्चों के स्कूल संबंधी दस्तावेज एकजुट करने में वो लोग समग्र आईडी जब पोर्टल से निकालते हैं तो पोर्टल पर समग्र आईडी नहीं पाई जाती है, डिलीट दिखाया जाता है। बाद में पता चलता है कि सिर्फ समग्र आईडी ही डिलीट नहीं हुई है, अपितु उसके साथ लाडली बहना योजना की जो राशि आ रही थी उससे अटैच होकर वो भी डिलीट हो चुकी है। अब वो महिलाएं या फिर उन महिलाओं को अब लाडली बहना योजना की जो 1500 रुपये और 1250 रुपये अभी तक मिल रही थी वो इस महीने नहीं मिलने वाली है। अटकलें बहुत हैं, सियासी सरगर्मी भी बहुत है, विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। सरकार के ऊपर मुफ्त में बट रही लाडली बहना योजना की राशि का बोझ भी बढ़ रहा है। लगातार कर्ज पर कर्ज सरकार ले रही है। लेकिन मुसीबत ये है कि महिलाओं के दम पर 2023 विधानसभा चुनाव के बाद सरकार सत्ता में आई, बीजेपी सत्ता में आई।
ऐसे किसी बिना वजह के उस योजना को बंद करना सरकार के लिए घातक हो सकता है। यही वजह है कि चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे कर्ज से सरकार डूब जाए, लेकिन महिलाओं के खाते में राशि डालनी है। उस राशि को 3000 करने का वादा शिवराज सिंह चौहान तो करके गए थे, लेकिन अभी 1250 2023 के बाद उस राशि को नहीं बढ़ाया गया था। विपक्ष हमलावर था। इस बार मोहन सरकार ने दीपावली से उस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये देने की घोषणा की थी, और शायद है कि 29वीं किस्त जो अक्टूबर से मिलने वाली है महिलाओं को, वो 1500 रुपये आपके खाते में निश्चित तौर से आए जो महिलाएं पात्र होंगी। लेकिन अपात्र की श्रेणी में, या फिर जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, या फिर जो महिलाएं आयकरदाता 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर जिन महिलाओं के नाम लगभग 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, या फिर जो भूमि संबंधी जो उनके पास रिकॉर्ड है, उन महिलाओं का नाम स्वतः ही विभाग से काटा जा रहा है, क्योंकि वो लोग अपात्र की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जिन महिलाओं का नाम पोर्टल से या फिर समग्र पोर्टल से समग्र डिलीट करने की वजह से बंद हो गया है, उनके लिए आखिर सरकार ने क्यों और कैसे, किस वजह से और क्यों काटे गए हैं, कैसे आखिर उनका नाम इस पोर्टल से हटाया गया और हटाने की वजह सरकार ने अभी तक साफ नहीं किया है। जब महिलाएं नगर कर्मी के पास जाती हैं तो वो लोग कहते हैं कि पता नहीं किस वजह से कट गया, आप भोपाल से संपर्क करिए, हेल्पलाइन में बात करिए। और फिर जिला महिला बाल विकास अधिकारी की एक स्टेटमेंट आती है और वो कहते हैं कि भाई इसके लिए आप आवेदन दे दीजिए, 1-2 महीने में हम फिर से नाम जुड़वा देंगे। समग्र पोर्टल से समग्र डिलीट होने के सिलसिले में 1-2 केस मीडिया के सामने भी आए और मुखर होकर अपनी बात भी रखी, जिसमें केस नंबर 1 है जो नगर निगम वार्ड 8 निवासी प्रियंका गर्ग, जिनकी समग्र ID 124 लास्ट में 58 है, जो डिलीट कर दिया गया। इसके साथ ही इनके पति और बेटी की भी समग्र ID डिलीट कर दी गई। 17 जून 2025 को समग्र पोर्टल से इनके परिवार को हटा दिया गया। हटाने वाले का नाम निगम कर्मी श्रद्धा श्रीवास्तव आ रहा है, जबकि इनकी समग्र KYC पूरी तरह से कंप्लीट बता रही हैं। समग्र ID डिलीट करने से इन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है। जो निगम कर्मी और जो पंचायत कर्मी हैं, समग्र डिलीट होने की वजह बता रहे हैं कि आपकी समग्र KYC कंप्लीट नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनकी समग्र KYC कंप्लीट होने के बावजूद भी उनका नाम पोर्टल से बेवजह, उसमें वजह डाला गया ओके, किस वजह से डिलीट की गई, सिर्फ ओके लिखा गया है और समग्र ID उनकी डिलीट हो गई है। केस नंबर 2 जिसे पत्रिका लिखता है, नगर निगम के वार्ड 14 जोन की निवासी साहू परिवार की समग्र ID 24 लास्ट में 43 भी इसी तरह से 17 जून को डिलीट कर दी गई। मुखिया का नाम कलावती है, डिलीट करने वाले का नाम नागर दिखा रहा है, और जिस ID एड्रेस से डिलीट की गई उसका नंबर भी यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। इनके बच्चों को स्कूल में दिक्कत हो रही है। परिवार की महिला को लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा है। 17 जून को ID डिलीट हुई है। स्कूल में बच्चों को लेकर समग्र ID डाटा दस्तावेज होता है, वो भी नहीं फिल किया जा रहा है, और वहीं इनको अब लाडली बहना योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। अब चारों तरफ से सवाल निकल कर आ रहे हैं कि जिन लाडली बहनाओं का नाम बेवजह काटा जा रहा है, क्या इसमें सरकार की कोई मंशा है, या फिर आंतरिक साजिश है, या फिर अधिकारियों की साठगांठ से महिलाओं का नाम चोरी छिपे काटकर और उन्हें अपात्र किया जा रहा है। यह सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। बहरहाल आपके लिए नसीहत है कि आप अपना समग्र डाटा कंप्लीट रखें, वहीं अपनी समग्र ID भी चेक करते रहें, कहीं आपकी भी ID तो डिलीट नहीं हो गई है, अन्यथा आपको 1500 रुपये जिन खुशियों में आप झूम रहे हैं वो नहीं मिल पाएगी वक्त पर, अगर आप अपना डाटा चेक नहीं करेंगे। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।